जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम् जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम आवाज कानों पड़ी। कैसे कर्म चले कैसे बंध टले, कैसे कर्म चले कैसे बंध टले। इच्छा सुनने की आगे बढ़ी, मेटे भव भव के सारे भरम। मेटे भव भव के मन के भरम, तो ही ठहरेगा चित्त में धर्म। बहु दुख सहे कितने कर्म गए, वंदन करे मन में श्रद्धा भरे। होवे हल्के हमारे करम, ऐ सतगुरु तेरी शरण। मिट जाए जन्म और मरण, बहु दुख सहे कितने कर्म गए। बहु दुख सहे कितने कर्म ग्रहे। अब तो नित्य पे चले चरण, ऐ सतगुरु तेरी शरण। मिट जाए जन्म और मरण, बहु दुख सहे कितने कर्म गए। अब तो सत्य पे चले चरण, ऐ सतगुरु तेरी शरण। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साथवी मंडल, जिन्होंने मेरे दिल को तसल्ली दी। वे अनंत अनंत उपकारी आदरणीय स्वर्गीय अम्मा जी महाराज, जिन्होंने हमारी उंगली पकड़कर करुणा भरे हृदय से सतगुरुओं के चरणों में हमें समर्पित किया। वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ माता जी एवं स्वर्गस्थ पिताजी। परमात्मा की दिव्य वाणी सुनने के लिए आए हुए देवानुप्रियो, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। अट्ठ कम्माई वो छामी आणु पूर्वी जह कुम्मम, जय हिम बंधो अयो जीवो संसारे परियत्तई। 8 कर्मों से बंधी हुई मेरी चेतना, एक एक दो नहीं 8 ही कर्मों में घिरी मेरी चेतना है। अनंत अनंत कर्मों का कर्जा लेकर जो मेरी चेतना बैठी है, और जिस कर्मों के कारण परमात्मा स्वरूप ये चेतना संसार में घसीटी जा रही है, घसीटते घसीटते जाती है। जे हिम बंधो अयो जो, जिस कारण से ये कर्म बंधक है,
और ये कर्मों के कारण जीव चार गति के संसार में भटक रहा है। चारों ही गति में कभी जैसे पांवों से फुटबॉल उड़ाते हैं, इधर से ये मारता है उधर से वो मारता है, ऐसे ये कर्मों का खेल है। हमारा जीवन सुख और दुख का मिला जुला रूप है। ना हम एकांत सुखी है, ना हम एकांत दुखी है। सुख दुख का मिला जुला रूप हमारा जीवन है। जैसे कभी धूप है तो कभी छांव है, कभी उदय है तो कभी अस्त है, कभी खेल में हारते हैं तो कभी खेल में जीतते हैं, कभी लाभ है कभी हानि है, दोनों में से कोई न एक एक जरूर मिलती है। आज लाभ है तो हो सकता है अगले क्षण में हानि भी हो सकती है। सुख दुख का मिला जुला जो रूप है वो मनुष्य योनि है। देवता के पास एकांत सुख ज्यादा है, वो भी बाहर का, आत्मा का सुख नहीं। नरक नारकी जीव एकांत दुख भोग रखे, देवता एकांत सुख भोग रहे। तिर्यंच पराधीन पड़ गया। एक मनुष्य ऐसा है जो सुख दुख का खेल खेलता है, और इस जन्म में खेल रहा है, इसी बात नहीं, जन्म जन्म से सदियों सदियों से सुख दुख का खेल खेलता आया है। दोनों में किसी एक को स्थायी मान ले तो ऐसा कभी नहीं होता। कभी सुख है न कभी दुख है, फौरन आ जाता है। सुख जल्दी नहीं आता पर दुख जरा जल्दी आ जाता है। और सुख में रींझता है और दुख में रोता है, यही तो कर्म कथा तैयार करता है। जो भी घटना हमारे सामने आवे उस घटना को अपने उदय का विचार करो कि मेरा कर्म उदय है तो ये ऐसे कर्म आ रखे। सुबह की रोशनी में जैसे फिरते हो, घूमते हो, यात्रा करते हो, और शाम होते किसी धर्मशाला में विश्राम कर लेते हो या किसी होटलों में विश्राम कर लेते हो, तो ये जो विश्राम मिला है ऐसा ही समझना थोड़ी देर का आराम मिला है उन कातिल कर्मों से। जो दुख उदय में आया है वे दुख के क्षण आए हैं, तो वे रुकने के लिए नहीं आए, जाने के लिए आए हैं। और हमने वो जाने वाले जो थे उसके बीच में हमने अपनी रुकावट पैदा कर ली। कर्म तो बेचारे जा रहे थे, हम जाएंगे हम नहीं रहेंगे, कि दूसरे कर्म लेकर बैठा जी। उसी समय प्रति समय 7 तथा 8 कर्मों का बंध और 7 तथा 8 कर्मों का उदय इस जीव के साथ चल रहा है। वेदनीय कर्म में 2 प्रकार के कर्म के उसके 2 भेद, एक साता वेदनीय और एक असाता वेदनीय। हमारे सामने असाताई दुख आया है, पीड़ाएं आई है, आर्थिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक के जो दुख आए हैं, क्यों आए हैं? जीव ने बुलाया इसलिए आए हैं। मेहमान तो भी बिना बुलाए आ जाते, कर्म बिना बुलाया नहीं आते, उसको बुलाना पड़ता है। और प्रति समय बुला रखे कर प्रति समय क्लेश पा रखे। तो ये असाता वेदनीय जर कर्म है जो रात जीव भुगतता है। और खास असाता का उदय देखना है तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाओ, पता लग जाएगा कैसे तड़प रहे हैं। बॉम्बे में टाटा हॉस्पिटल है, जरा जाके देख लेना कैसा खेल चल रहा है, रोने का रुदन, पेशेंट चिल्ला रखे। असाता वेदनीय का तीव्र उदय होता है, और उस उदय में अज्ञानी विचार नहीं करता कि ये मेरा हुआ, मेरा बोया हुआ है, मेरा ही बोया हुआ मेरे पर आएगा। ज्ञानी उदय का विचार करते हैं, अज्ञानी उदय का विचार नहीं करते और नया कर्म लेकर आ जाते हैं। ये साता और असाता जो कुछ भी आई है ये आपका उपद्रव है। हर जीव का, संसारी जीव का ये उपद्रव है। कोई परमात्मा तुम्हें दुख देने के लिए नहीं बैठा निकम्मा। वो तो ज्ञाता दृष्टा है जगत का। परमात्मा जो जो चल रहा है वो उनके ज्ञान में दिख रहा है, जुड़ते। लोक व्यवहार में कहा जाएगा कि गज सुखमाल मुनि ने बहुत दुख भोगा, अत्यंत दुख भोगा। क्या
लोक व्यवहार में कहा जाता है कितना दुख आया गसुक मालमणि को, धर्म चणगार को। हमारी दृष्टि से उन्होंने अत्यंत दुख भोगा है। ज्ञानी कहते हैं दुख भोगा नहीं, दुख भोगा नहीं उन्होंने, निश्चय से कह रही हूं। वे स्वयं अपने कर्मों के उदय में सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहे, उसके साथ संपर्क नहीं किया। जो उदय कर्म आए उसके साथ उन्होंने अपने परिणामों से कभी संपर्क नहीं किया। ज्ञानी निज परिणाम में, आत्म परिणाम में, अपने ज्ञान में और अपने उदय का विचार करने में खुद है। दुख तो वो भोगता है जो उसके साथ जुड़ता है और उसका अनुभव होता है। जैसे मैंने क्लास में एक बात बताई थी कि कोई ससुराल के बीमार पड़ गई और सासू रात दिन सेवा कर रही, रात दिन हर तरह से खान पान दवाइयाँ टाइम पर देने के बहू को बुखार आ गया है, 2.5-3 डिग्री बहू को बुखार है और सब सेवा करने के बाद भी हाय 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 करती है। और इतने में पता चल गया कि आपके माता जी आ गए हैं। बहू बेटी की तबीयत देखने आपकी माता जाए, बोलो उस समय आपको बुखार नजर आएगा? क्यों? सासू ने तो रात दिन सेवा की। सासू के साथ इतना अटैचमेंट नहीं है, मां के साथ ज्यादा है। और याद रखना, जहां अपनी बेटी दे दी है, पीहर वाले उसमें इंटरफेयर नहीं करे। अगर पीहर वाले उस घर में घुस गए कि घर के टुकड़े होना ये तय है। विवेक रखो। जिस घर में बेटी दी है, बेटी को ऐसी सलाह दो, बेटा अब ये आपका, ये घर में, ये घर आपका नहीं। अब हाँ कुछ दिन विश्राम के लिए यहाँ आ सकती हो पीहर में, पर आपका आखिरी घर वो है। जो माँ के साथ अटैचमेंट है वो सासू के साथ नहीं है। और सासू देख रही है, रात दिन सेवा करती है, दवाइयाँ देती है, हाथ पांव भी दबाती है सुगरण सासू, तो भी चिल्लाती है हाय हाय। और माँ आई के चिल्लाना बंद हो गया। ये देखो कैसा खेल चल रहा है। एक आए तो दुख भूल गया, भूल गई, और एक वहीं है तो वो दुख भूली नहीं। वो दुख क्यों भूली? वो जो बहू थी वहां के, उसकी बेटी, वो दुख क्यों भूली? कारण उस माँ के आने का जो उसको सुख हुआ, आनंद हुआ, तो परिणाम क्या चल रहे उसके ज्ञान में नहीं। मन उधर लग गया माँ में, और माँ चली जाए कि पुनः शरीर में मन लग जाता है, सासू में नहीं लगे, हाय हाय करते। ये जो दो तरह का खेल है, ये दो तरह का जो नाटक है, यही नाटक जो वो कर रखा है वो बंध का कारण है। तो मैं बता रही थी कि गतसुक मालमणि आए हुए कर्मों को सिर्फ ज्ञाता दृष्टा बन रहे देख रखे है, और अपने आप में आत्म चेतना में रमण करते हैं। मेरा लक्ष्य बाहर अंदर में है, परमात्मा पद पाने का। विकास की यात्रा उन्होंने प्रारंभ कर दी। गतसुक मालमणि ने जब पाड़ बांधी थी तो विकास की यात्रा प्रारंभ की, और वो अगर उसके साथ सोमिल के साथ जुड़ते तो विनाश की यात्रा प्रारंभ चालू हो जाती। तो अपने से जुड़े रहे, औरों से नहीं। भले ही वो सोमिल आया, वो सोच रखे है ये तो निमित्त बनकर आया है, कहीं न कहीं मैंने इसको दुख दिया है किसी भाव में, तो मेरे सामने आया है, मुझे अब वो कनेक्शन कट करना है, सुख दुख का खेल समाप्त करना है, परमानंद पाने का। तो बात तो बड़ी चीज कहते हैं हम, पर करते तो वैसा नहीं। करते कर्म खत्म करने की प्रक्रिया करते हो क्या? सुनते हैं पर करते नहीं। नई शादीशुदा पति पत्नी आपस में अच्छा संपर्क, अच्छा प्रेम, अच्छा आपस में है। एक दिन पति महोदय भोजन करने के लिए आया और भोजन करने के लिए बैठा है। थाली में कुछ सब्जियां और ज्वारी का सोगरा रख दिया। ज्वारी का, उस लड़के ने देखा ज्वारी का सोगरा मुझे तो भाता नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। पत्नी को कहा गेहूं के फलके लेकर आओ। पत्नी कहते प्राणनाथ गेहूं अभी घर में नहीं है, इसलिए ज्वारी की रोटी बनाई है। पति कहता है बाकी मालूम नहीं, मुझे गेहूं की रोटी चाहिए। पत्नी कहते आप गेहूं लेकर आओ, मैं गेहूं की रोटी बना दूं, बाकी मालूम नहीं, ये रोटी ये खाऊंगा नहीं मैं, और गेहूं लाऊंगा नहीं।
गेहूं तो लाऊंगा नहीं और जवारी में खाऊंगा नहीं, ये दो काम कैसे बनेंगे। ऐसे ही जीवन में परिवर्तन लाऊ नहीं पर सुख चाहिए। ज्ञानी जन कहते दो घटना एक साथ कैसे घट सकती है। कर्मों के बंद असाता कर्मों के बंद करता है कहते मुझे साता क्यों नहीं मिल रही है। अधिक साता नहीं मिल रही और असाता का उदय है तो वही गीत गाता है बैठे बैठे। किसका है वो? तो परमात्मा के सामने बैठकर गीत गाता है। आप सरीखा देव जगत में आई कटु दुख में पड़िया हो तो आप सरीखा देव जगत में और बस इतना ही। अशांतिनाथ भगवान कहते आप सरीखा मिनख जगत में और नहीं आवे। अबे बोलो ना, आप सरीखा मूर्ख जगत में और नजर नहीं आवे जी। कौन सी लाइन अच्छी लगी, समझ में आई? दुख में भोगू नहीं और सुख के काम में करूं नहीं तो दो कार्य कैसे हो सकते। एक समय में एक ही कार्य बनता है। तो मनुष्य जन्म ये सुख दुख का मिला हुआ रूप है, सुख और दुख का मिला हुआ। कभी दुख है न कभी सुख है। तो जो सतत 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 असाता वेदनीय का बंद हो रहा है, उदय हो रहा है, तो ये असाता का उदय क्यों आ रहा है, बार बार क्यों आ रहा है? क्यों का उत्तर आप भीतर में स्वयं ले, वो क्यों आया है, उसका कारण क्या है? कारण बाहर नहीं है, कारण आपके भीतर में है। दुख क्यों आया, उसका कारण भीतर में है। भगवती सूत्र में जो कुछ चर्चा आई है उसके लिए कि आदमी सतत दुख भोग रहा है। वे वो कहते हैं प्राणियों पर दया नहीं की, जीवों पर दया नहीं की, जीवों पर अनुकंपा नहीं की, उसके बाद सभी प्राणियों के प्रति दया भाव नहीं दिखाया, अन्य जीवों को शोक कराना, ऐसी बातें बोलना कि वो सामने वाला रोता रहे सतत रोता रहे। ऐसा होता है। किसी परिवार में कोई दुर्घटना हो जाए तो बाहर वाली औरतें आती और कहती है भाई घना ही छो कहा वो, भाई इतना अच्छा था, वो बहुत अच्छा था, देखो गया प्राओ। बोलो वो बैठने वाली महिला रोएगी कि नहीं रोएगी? किसी को हंसाने का काम नहीं करते तो रुलाने का काम भी मत करो। हिम्मत दो, उस समय आपका कर्म है यानी क्रिया, उसको सामने वाले को हिम्मत दो। हिम्मत तो नहीं देते और उसको गिराने का बात करते, दूसरों को शोक कराने के लिए लगते। पहले तो बोल बोल कर रुलाते हैं, फिर उसकी आंख पूछते क्यों नाटक है, किस लिए? हमारा कर्म है क्योंकि सामने वाले का दुख निवारण कैसे हुए। दुख भरी बातें मत करो, वहां होवे तो नमस्कार मंत्र का जाप करो। पर औरतों को यही जमता है ज्यादा, सामने वाले को रुलाने का काम। हो सकता 100% नहीं, कम होंगे, पर है ऐसा ठीक है। उनको अतीत की यादें दिला दिला कर रुलाते हैं। असाता का बंद होता है, सामने वाला का नहीं, आपका जो रुलाता है उसके साथ गुरुजनों की अभक्ति की। तो गुरुजनों की भक्ति क्या करोगे? कौन सी भक्ति है? गुरुजनों की भक्ति करना है तो ज्ञान ध्यान सीखो और मैं कौन हूं इसका चिंतन करो। ये भक्ति का हाथ पांव दबाना नहीं है। और मैं तो पांव भी देती नहीं किसी को, कारण आज पांव पकड़े काले गड़ो पकड़ ले मारो, ऐसा होता है। तो गलाई पकड़ना जरूरी नहीं है, परेशान करना संतों को, ये अभक्ति है। किसी के प्रति क्रोध आ गया है और आप पर वो क्रोध उतर रहा है और वो क्षमा मांग रहे, आप क्षमा नहीं दे तो कर लिया असाता का बंध। किसी के लिए किसी जीवों को मारता है, पीटता है,
मालिक और नौकर के जब चलती है तो मालिक कितना मारता है नौकर को? नहीं मारता है। आज का जमाना में तो नौकर मिले को नहीं तो चुपचाप थे नौकर बड़ा गिरा ला रहे हैं। जितना हम औरों को दुख देंगे उतना दुख घूम कर आइए, दुनिया गोलक है। यहां से छोड़ा हुआ तीर घूम के आपके पास वापस आएगा। दान वृत्ति का अभाव है। किसको जो चीज की जरूरत है वो पूर्ति नहीं करते, पैसा पास में होकर तमाशा देखते हो। असाता का बंदे ज्ञानी थे, ये बंद हमने किए। दुख दे और को वो सुख पाता नहीं, पांव में चुभता है कांटा टूट जाता है वही जो दुख देने को जा रहा है। किसी छोटी अतीत की बात लेकर रात दिन झुरना, रात दिन। और आर्थिक दृष्टि कमजोर हो गई तो अतीत की बातें याद आती है। फिर किसी को कहता है क्या बताऊं, आज तो मेरे घर में चावल ही नहीं है, पर अतीत में सोने की ईंटें थी आज क्या उसका। उस अतीत को निमित्त बनाकर आदमी रोता बैठा। अतीत की बातें घटनाओं को लेकर ये डबल बंद कर रहा है। पहले तो उदय मैरो एक नया बंद और कर रहा है। जीवन मर्यादा युक्त नहीं है, अव्रती। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ व्रतों में आओ, बहुत कुछ कटौती हो जाएगी। और सारी सुविधा आपके लिए उसमें रख भी रहे, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे त्याग करा रखे, आपकी इच्छा अनुसार भरा रखे। तीव्र कषाय करना किसी पर, क्रोध मान माया लोभ, अति तीव्र जो तीव्र बंध लेकर आते हैं असाता में। तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ, ये असात्य असाता वेदने का बंद कराते हैं। उदय में आते तो पुनः अश्रुपात वही तैयार है। जिनवाणी पर धर्म पर श्रद्धा नहीं होना, बाहर भटकते फिरना, जीवन खो रहा है। पुण्य उदय तब तक तो मजा कर लो, उसके बाद सजा तैयार है। आप आज मजा है कल उसकी सजा है, आज बंद है कल उसका उदय है। सोचने को बाध्य करता है कि औरों को पर को पीड़ा देकर कब कौन सुखी हुआ। परमात्मा महावीर जी ने जो कहा है, देवानुप्रियो, सबसे बड़ी जग में दया दान की दौलत, सबसे है बड़ी जग में दया दान की दौलत, उपकार की दौलत यह एहसान की दौलत, एक रहम की दौलत से ये संसार बचा है, एक रहम की दौलत से ये संसार बचा है। दुख दो न किसी को ये उसी ने तो कहा है, दुख दो न किसी को ये उसी ने तो कहा है। कान खुला है कहीं? सुन रहे हो क्या कह रहे परमात्मा? सबसे बड़ी जग में दया दान की दौलत, सबसे है बड़ी जग में दया दान की दौलत, उपकार की दौलत यह एहसान की दौलत, एक रहम की दौलत से ये संसार बचा है, एक रहम की दौलत से ये संसार बचा है। दुख दो न किसी को
ये उसी ने तो कहा। संसार के हर जीव में महावीर बसा है। संसार के हर जीव में महावीर बसा है। दुख दो न किसी को, ये उसी ने तो कहा है। थे तो नहीं क्या बोला, थे नहीं क्या बोला ना। देखिए महावीर जी कह रहे हर जीव में परमात्मा की छवि है, हर जीव में महावीर, चाहे वो एक इंद्रिय हो बे इंद्रिय हो, दुर्भाग्य इतना के कर्मों से घिरी वो अपनी चेतना को नीच गति में ले गया। पर हमारा कर्तव्य उन जीवों की रक्षा करो। जियो और जीने दो, जीवाई को नहीं जीवन देवाई को नहीं। आज जीव दया है। अच्छा आज साधना का तो सातवां दिन नहीं छठा दिन है। आज जीव दया का विषय है। क्या करोगे? सबने समझदारी अपन कर जो। खुद भी जिए औरों का भी जो दिल न दुखाए, खुद भी जिए औरों का भी जो दिल न दुखाए, दिलगीर महावीर के वो प्यार को पाए, उसकी है सही मंजिल जो इस राह चला है। उसकी है सही मंजिल जो इस राह चला है। दुख दो न किसी को, ये उसी ने तो कहा है। दुख दो न किसी को, ये उसी ने तो कहा। आगम का ऐसा एक पन्ना नहीं है जिसमें अहिंसा की चर्चा नहीं है। आज अहिंसा को खेल बना दिया। अहिंसा सत्य अस्तेय का बस इतना सा नाता है। अहिंसा सत्य अस्तेय का बस इतना सा नाता है। दीवालों पर लिख देते और दीवाली पर मिट जाता है। पानी में बिलोना है माखन आइला, पानी में बिलोना क्या अभी तक। सुन सुन के भी वही चर्या, सुन सुन के भी वही बात वापस कैसे होगा। भगवती में अलग कारण बताए, कर्म ग्रंथ में अलग बात बताई है, अध्यात्म में अलग अलग बातें, पर सबका आशय एक ही है। दुख दो न किसी को, ये उसी ने कहा है। महाभारत का एक अंधा पार्ट, धृतराष्ट्र जी बड़ा परेशान है, आंखें नहीं है, इसलिए रात दिन भीतर में रुदन करता रहता, आंखें नहीं है। कर्ण जन्म से ही अंधे थे, जन्म से। आप कौन से आंख वाले हो? वो तो बाहर की आंख नहीं थी, आपका तो भीतर की आंख कहाँ है? ज्ञान की आंख कहाँ है आपके पास? हर कथा अंधे से ही प्रारंभ हो रही है, और जो सम्यक दृष्टि हो गई उनकी आंख खुल गई। सत्य जिनको जो पा गए, सत्य का अनुसंधान कर लिया, सत्य का उदय हो गया, अनुभव हो गया, वे लोग आंख वाले। बाकी तो संसार में सब जीव अंधे ही अंधे हैं। संसार की हर कथा एक अंधे से प्रारंभ हो रही है। तो धृतराष्ट्र अंधे है, जन्म से ही अंधे है। रोज रोज चिंता करे, मेरी आंखें क्यों नहीं, मेरी आंखें क्यों नहीं, मेरी आंखें क्यों चली गई, जन्म से ही मैं क्यों अंधा रहा। एक दिन देव के नंदन को बुला ही लिया। श्री कृष्ण महाराज, वसुदेव जी, धृतराष्ट्र जी ने उन्हें न्योता दिया और बुलाया। वासुदेव जी पधारे श्री कृष्ण जी, और वो अपनी वेदना प्रकट कर रहे थे। क्यों रे भाया, किने तप है गणो? कह रखे, बोलो।
महाराज क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया? रोते रोते बोला, देवकी नंदन, मैं जन्म से अंधा हो गया और मैंने बैठ के ध्यान भी लगाया, और ध्यान लगाने में ऐसा ध्यान लगा कि मैंने अपने पूर्व के 100 भव देखे, 100 भव। मैंने कोई पाप नहीं किया, ऐसा कौन सा पाप मैंने किया है जो मैं जन्म से अंधा हूँ? मुस्कुराते देव के नंदन का, एक भव और पीछे जाओ, 101वां अतीत का 101वां भव देखो। 100 भव तो देख लिया, पुनः ध्यान लगाया, 101 वाला भव देखा। वो देख रहे, अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं, देख रहा है सारा। 101 भव पहले में कौन था, क्या था? और वो देख रहे, मैं एक बहुत बड़े राज्य का राजा था, पितामह नहीं, पितामह ने अपने धृतराष्ट्र 101 भव पूर्व राजा थे, किसी देश के राजा थे, ईमानदार थे, जनता की सेवा भी करते थे, जनता की सुविधाओं का ख्याल भी रखा था उन्होंने हर तरह से। पर एक दुर्गुण था राजा में, स्वाद लोलुपी था। स्वाद, पूर्व भव में स्वाद का लोलुपी था। और रसोईया अच्छी रसोई बनाता तो गले का हार दे देता, रो कभी सोने का हार, कभी चांद मोतियों का हार, कभी हीरों का राजा देता उसको। अच्छी रसोई जिस दिन बनी उस दिन गले का हार उसको पहुंच गया, तो वो रसोईया तो और रसोई अच्छी करने की चेष्टा करेगा, बख्शिश मिल रहा है कीमती चीजों का। एक दिन वो रसोईया बाजार में गया सब्जी लेने के लिए। महाराज को भाई ऐसी सब्जी मिली नहीं वहां। पूरा सब्जी मार्केट खोज निकाला, राजा को जो सब्जी भाती हो उस दिन नहीं थी, ताजी भी नहीं थी और खाने योग्य भी नहीं। हताश हो गया, आज गलहार नहीं मिलेगा, शायद गले का हार नहीं मिलेगा। वापस नर्वस होकर जा रहा है। वापस एक सुंदर झील थी, झील, जल थी, जल। उस झील में राजहंस क्रीड़ा कर रहे थे। राजहंस जल में क्रीड़ा कर रहे अपनी मस्ती में। जितनी मस्ती तो तिर्यंच को मिली, उनको उतनी तो आपको भी नहीं मिली। जो नहीं मिली, असाता का उदय है। और वो राजहंस झील में जल विहार कर रहे। उस रसोइये ने देखा और तालाब के पास जाकर एक राजहंस को पकड़ लिया, और राजहंस को पकड़ कर लेकर आए और रसोई घर में गए। उस राजहंस का छेदन भेदन किया और उसकी सब्जी बनाई, चीज बनाई, और भोजन का समय आया, राजा के थाली में परोस दिया। थाली में क्या क्या है पहले देखना फिर खाना। अभक्ष आहार लिया तो फजीयत हो गया इसी। भोजन राजा कर रखे है, रोटी और वो सब्जी राजहंस को मारी उससे बनाई गई वो सब्जी खा, उसके साथ खा। और आज जरा राजा को ज्यादा ही स्वाद आया, स्वाद लोलुपित था, तो बहुत ज्यादा बेशकीमती हार दिया उसको। नाड़ी पकड़ ली रसोइये ने, कहे राजहंस, इनको बहुत भोजन अच्छा लगा है। ऐसे करते करते एक राजहंस नहीं 100 राजहंस मारे, और राजा खाता रहा। स्वाद लोलुपी था। आपने कहाँ स्वाद जीता है, क्या खाना नहीं खाना इसकी भी समझ नहीं है, फिर सिर्फ खाना, बस इतना ही। जैसे बिस्तर से उठा के खाना चालू, बेड टी, पुनः नाश्ता, पुनः नारियल पानी, पुनः फ्रूट, उसके बाद भोजन तरह तरह का। फिर दोपहर में थोड़ा चना वना जो कुछ तीखा पीखा है तो बैठे बैठे चलवाता है। रात सोए जब तक खाता है, सोए जब तक खाता जाता है। जबकि आज तो विज्ञान भी मना कर रहा है इसके लिए, सूर्यास्त के बाद मत खाओ, वैज्ञानिक कारण है इसका, बताऊंगी कभी मौका है जब। रात दिन खाता रहता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर भूख नहीं लगती, डॉक्टर को खा जा, और क्या बाकी रहा है, डॉक्टर के खा ले। दिन भर चरता है गधा जैसा, गधा तो भी अच्छा।
और फिर कहता है भूख नहीं लगी। जिसके जबान में स्वाद ज़्यादा है, स्वादिष्ट खाने के ज़्यादा, याद रखना उसके घर में दवाइयाँ ज़्यादा मिलेगी, घर में बहुत दवाइयाँ मिलेगी। और वो खा रहा, 100 राजहंस खा लिए। और वो ही जीव, वो जो राजा स्वाद लोलोपी, वो ही वर्तमान के भाव में धृतराष्ट्र बना। और देव की नंदन को पूछा, देव के नंदन मैंने पूर्व भाव देख लिया, मैं अंधा क्यों हुआ कि उस भाव में तुमने भोजन करते हुए देख कर नहीं खाया। आंखें अंधी हो जाती, मिलती नहीं, आंख का दुरुपयोग, उपयोग किया नहीं आंख का सही। पूर्व भाव में थाली में जो भोजन आया तुमने स्वाद को लेकर खाया, पर क्या था इसका विवेक भी नहीं रखा है। क्या खा रहे हो और कितना खा रहे हो इसका विवेक नहीं है, तो असाता का उदय आया है, जन्म से ही अंधा। खाना अंधा बनना है, थाली में कई आया, देख देख के खाओ पहला। कोई अभक्ष्य चीज तो नहीं है जब मनुष्य जीवन के लिए गलत है। सात्विक भोजन होना चाहिए जैनियों का भी। और आज क्या क्या भोजन करे, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है। और मैंने घर में गोत्र गई थी तो मैंने देखी वो चीज वहां, और मैंने उससे पूछा ये क्या है तुम्हारे घर में ये चीज? तो क्या कहती, मारे साथ चिपक लिया घनी आवे जो को नॉनवेज चीज घर में, अंडे मैंने देखा है, कईयों के फ्रीज में देखे हैं। बोलना मत मैं जैन हूं ये खाते हो तो। जैन वो होता है जिसका भोजन सात्विक होता है, जिसके विचार सात्विक होते हैं, जिसका मन सात्विक होता है। गलत भोजन किया कि मन बिगड़ा ही बिगड़ा। देव के नंदन में जान तो गया कि मैंने देख कर खाया नहीं तो मेरे बेटे मेरे सामने क्यों मारे गए। तुमने भी 100 राजहंसों का मारा हुआ भोजन किया है, तो तुम्हारे बच्चे भी 100 के 100 उसी कारण के 100 राजहंसों को तुमने खाया है, उनको मारा, तुम्हारे लिए मारा, तुमने खाया है, तो उसका बदला यहाँ ये कर्म उदय में आ गया। आया उदय में, किसी के बाप को भी नहीं छोड़ेगा ये तो कर्म। और हमारा विवेक खो गया, नाम के जैनी रह गए साले। ये मत समझना लोनावाड़ा में भी ऐसे लोग नहीं है जो नॉनवेज नहीं खाते, खाते ऐसे नहीं है, यहां भी है। हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ परमात्मा की साक्षी में कर, अभक्ष आहार मत करो। कभी चाट गाड़ी पर रोड पर ही खाता है, कभी कुछ क्या है नहीं क्या नहीं। एक व्यक्ति छोटा बच्चा मेरे पास आया, मैंने उससे पूछा क्या भोजन कहाँ किया? हमारा सा कोई व्यवस्था नहीं बनी तो मेरे गाड़े पर मैंने क्या वो भजिया पाव, क्या है बड़ा पाव खाया नहीं तो मालूम ही नहीं आता गया बड़ा पाव। और मैं उसको देख रहा था, उस तेल में लट्टे भी थी। बेसन कौन छानता है? छान के देंगे तुम्हारे सारा अनाज, आटा छान के लेगा वो तो उसको तो पैसा कमाना है। लट्टे तले नहीं तो और कुछ तले में, और वही छोड़ दिया मैंने। क्या आपने इस विषय पर कभी विचार किया कि मैं क्या? पूना में अंडा आमलेट खाने के लिए रात में जैनियों की लाइन है। एरिया नहीं बताऊं पर है पक्की बात। रात में 10 बजे वो लगता है गाड़ा अंडा आमलेट, सवेरे 3 बजे तक लाइन है। शर्म आनी चाहिए कि हम जैनी है करके कहने के लिए। जन्म का जैनी कोई काम का नहीं, तुम्हारे कर्म का जैन बनो। बख्शा बख्श का विवेक रखो। जीव जंतु ने खाय ने बदन बनायो माटी। जीव जंतु ने खाय ने बदन बनायो माटी। कोड़ी कोड़ी लाखा जोड़ी बांधी करमरी पाटी। पंछीड़ा लाल आछी बड़ी हो रे उल्टी पाटी। पंछीड़ा लाल आछी पड़ी हो रे उल्टी पाटी। दूध बेच माखन ने बेचो बेची छाछ खाटी। दूध बेच माखन ने बेचो बेची छाछ खाटी। मतलब इनरे कारण खातिर
लाखारी गर्दन काटी पंछीड़ा लाल आछी पड़ियो रे उल्टी पाटी पंछीड़ा लाल आछी पड़ियो रे उल्टी पाटी। जीव जंतु ने खान खायने, सुन लियो ना जैसा बराबर। जीव जंतु ने खाय खायने बदन बनायो माटी। छाती पर हाथ रख कर सोचो कि मैंने कभी ऐसा खाना नहीं खाया है। बहने भी अगर विवेक करके रसोड़े में तो जीवों की रक्षा होगी। देखिए कहीं नहीं टीवी देखते साग सौदा लट्टा सुधी जावे में कटिक जा, टीवी के सामने बैठकर सब्जियों का शोधन कर रही है, तो क्या वो जीव बचेंगे उसमें? अगर है तो कितने कितने दिन का आटा अनछना, पानी अनछना, नहीं खाने योग्य चीजें, थाने स्वाद चीजें, कांदा खाना, बटाटा खाना, जमीकन खाना, और कहीं नहीं खानोगे थाने। जीव जंतु नहीं खाय खायने बदन बनायो माटी। कोड़ी कोड़ी लाखा जोड़ी बांधी करमरी पाटी पंछीड़ा लाल आछी पड़ियो रे उल्टी पाटी। ये अविवेक जीवन का दुख है। असाता वेदनीय कर्म का बंध कराता है। एक क्षण जीव को साता नहीं का। कभी मन दुखी है, मन अस्त व्यस्त है, कभी मन में पीड़ाओं का अनुभव करता है, कभी शारीरिक पीड़ाओं का अनुभव करता है, बीमारियों का। कहीं काया झुलसी जा रही है, कभी काया में आग जलती है, कभी मन में आग जलती है, और कभी वाणी में शोले उठते हैं, शोले भड़कते शोले। ये सब असाता वेदनीय कर्म का। जागो तभी सवेरा, अब भी जाग जाओ, जागना जागना जिंदगी है, सोना मौत है, बस समझ जाओ। जो जाग जाते हैं वे पा जाते हैं। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके खाने का विवेक रखा, बोलने का विवेक रखा, हम अपने ऐसे कर्म करते हैं, कार्य क्रिया करते हैं कि औरों का ज्यादा से ज्यादा दिल दुखे। मत करो, घूम के आएगा आपके पास। समाज में फूट पड़े ऐसा काम नहीं करना, परिवार में फूट पड़े लड़ाइयां हो गए ऐसा काम नहीं करना है। संघ में फूट पड़े, साधु संतों में फूट पड़े, कई हद तक तो श्रावक भी श्राविका जिम्मेदार है। इरी बात भी नहीं, क्यों नहीं मेरी बात नहीं, गुरु चेला में लड़ाया लगा देंगे। ये असाता वेदनीय कर्म बंधन का कारण है। वहां वे कह रहे हैं, बताया मैंने, पर को दुख देना, पर को पीटना, शोक कराना, सुध शोक करना, आंसू गिराना, पीटना, चामड़े उधाड़ना उनके। देवानुप्रिय असाता का उदय आएगा जब रोते रोते नहीं छूटेगा। अभी विवेक पालो, अभी भी समय है हमारे पास में, समझने की थोड़ी चेष्टा करो। और जब असाता का उदय आता है, बंद क्या तो उसका उदय आता है, तो उसका फलादेश क्या है, फल क्या आता है? आप ध्यान करी, फल क्यों आवे कई आवे, जो बता रही असाता का कार्य किया है। तो ऐसा असाता जो वेदनीय कर्म है उसका फल ये आता है, अप्रिय कटुक कर्कश स्वर अपने पराये के सुनना पड़ता है। परिवार वालों के भी सुनना पड़ता है, अपने वालों को भी सुनना पड़ता है, पराये के वचन भी सुनने पड़ते। कदम कदम पर इंसल्ट, अपमान सहना पड़ेगा। कारण किसी के लिए आपने पूर्व में कई अमनोज्ञ वाणी दी, गलत वाणी दी, गलत शब्दों का प्रयोग किया, कोई भी हो सुनने पड़ेंगे वे उदय में आए जब, और अपने वाले धोखा देंगे। दुनिया पर भरोसा किया और खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं है। दुनिया पर भरोसा किया, दुनिया पर भरोसा करते बैठे डूब जाओगे। परमात्मा महावीर जी ने जो देशना दी उसमें समझे वे क्या कर रहे हैं। ऐसे शब्द मत बोलो, किसी का दिल दुखे ऐसे, नहीं तो पुनः आएगा, कोई गाली देगा, कोई कर्कशता के साथ सामने आएगा, सुनना पड़ेगा। पराधीन हो गए,
कर्म बंधन में तुम स्वाधीन थे, पर भोगने में पराधीन हो गए हैं, भोगना पड़ेगा। सुंदरता रहित रूप मिलना, लुकिंग में अच्छा नहीं दिखता, और स्वयं को खेद दे कि मेरा चेहरा ऐसा है, तो जाते ब्यूटी पार्लर में, क्या करोगे वहां? नकली चेहरा लगा क्या होगी, असली चेहरा तो सामने ही है। शरीर का सौंदर्य, चेहरे का सौंदर्य बढ़ाने की अपेक्षा आत्मा का सौंदर्य बढ़ाओ, और किसी को दुख मत दो, किसी को गलत मत बोलो। आगे है अमनोज्ञ गंध, रात दिन दुर्गंधा में बैठा है। दुर्गंधी ऐसा धंधा है, व्यापार है, जॉब है, जहां बदबू ही बदबू आती है, वैसी जगह जीवन बिताना पड़ेगा। अभी देखो बड़े बड़े नाले खुले हैं, और नाले के किनारे मकान बनाए तो रात दिन उस नाले की बदबू आती है। बड़ा मकान लेने की व्यवस्था नहीं है, तो उस नाली के पास मकान लिया छोटा सा, ये उदय आया। देखो दुर्गंध में जीवन जीना पड़ेगा, और इन मौसम में तो आपके शरीर की दुर्गंध आती है। क्यों? असाता का उदय है शरीर में, कईयों के शरीर में बदबू आती है। फिर पाउडर लगा, परफ्यूम लगा, वो कितनी देर का? ये लगाने की अपेक्षा असाता कर्म जिससे बनता है उससे दूर रहो, दूर। कभी कभी ऐसा होता है कि अमनोज्ञ रस, स्वाद ही नहीं आता। कोई भी चीज खाओ, डॉक्टर साहब स्वाद नहीं आता है, तो कोरोना चेक कर ले, है कि नहीं है? फिर सिटी स्कैन, फिर वो स्वैप उसका भी लेता है। डॉक्टर कहते हैं एडमिट हो, कोरोना हो गया। मैंने बेस्वाद चीजें खाई नहीं, पर मुझे भी कोरोना हुई है, पर वो पूर्व का उदय था। वर्तमान में सावधान है हम लोग। दीक्षा ने क्या? स्वयं के प्रति सावधान, व्रति बनना किया। संसार में रहते हुए अपने प्रति सावधान रहो, कोई गलत चीज मेरे से नहीं हो जाए, किसी को दुख होवे ऐसा मैं काम नहीं करूं। 15 कर्मादान क्या है? सारा भट्टा है पाप का। आपको नहीं मालूम, इन बहनों को प्रतिकोण आवे तो मालूम है। 15 कर्म पाप का भट्टा है वो पूरा। जिस चीज का यूज भी नहीं करते, वो चीज का भी नियम नहीं लिया कि मैं यूज नहीं करूंगा, बिना लगा मेरा घोड़ा कहीं का। उसके साथ अमनोज्ञ स्पर्श, कठोर कर्कश एवं दुखद संवेदना वाला स्पर्श। कठोर लगता है कहीं, जैसे शालीभद्र जी को श्रेणिक महाराजा के हाथ कठोर लगे, चुभ रहे थे, इतनी कोमल काया थी शालीभद्र जी की। राजा का हाथ का भी स्पर्श हो तो उसका कांटे जैसा चुभता था। तो ऐसे ही शरीर मिलेगा। फिर कहीं हाथ लगाओ तो खरदरा खरदरा चुभता है। उसके बाद दुर्भाव युक्त मन की प्राप्ति, मानसिक अनुभूतियां, चिंता, तनाव, उद्विग्नता, रात दिन मन में दुख ही दुख पैदा हो रहा है। नहीं हो रहा? हम जो भी वर्तमान में करने जा रहे या कर रखे को अपने मन से पूछो कि मैं उसमें शांति पा रहा हूं क्या, सुख पा रहा हूं का? सोचना जरूरी है, संघ को भी और बाहरगांव वालों को भी, सभी के लिए है सोचना जरूरी कि जो भी मैं विचित्रपना कर रहा हूँ, विचित्र बोल रहा हूँ, तो क्या मन को सुकून है क्या? कहने के लिए नहीं, ठीक है, तो सच तो कभी बोले को नहीं महाराज, करने कटे बोली नहीं। क्यों जैनियों में फूट पड़ रही, क्यों साधुओं में फूट पड़ रही है, क्यों समाज में फूट पड़ रही है, और क्यों घर में फूट पड़ रही है? सोचो इस पर। जवाबदार आप स्वयं को, दूसरा नहीं है कोई। स्वयं की जवाबदारी देखो कि मुझे क्या रहना, क्या करना है। किसी को दुख होवे, मानसिक दुख होवे, ऐसा काम नहीं करूं, ये निर्णय लो पहले। किस अगला है अप्रिय वचन बोलना, अप्रिय वचन प्राप्ति, निंदा, अपशब्द, अपमानजनक अप्रिय वचन सुनने मिले। दुर्योधन का मिला था, अंधे के बेटे अंधे होते हैं, मूर्खपना किया द्रौपदी ने, नहीं किया। अंधे के बेटे अंधे होते हैं। और भरी सभा में फजियत हुई, नहीं हुई। दुर्योधन कहा जिनको आंखें ही नहीं है उनके सामने नग्न क्या न कपड़े वाले क्या ही किए।
वो वचन बीज कठोर बो गई तो उसी जन्म में उसी भव में उदय में आया है। महाभारत उस वचन पर खड़ा है, उस वचन पर। रामायण भी जो खड़ी है, हम कहते हैं कि भाई कई बहुत बुरी थी, उसने राम को वनवास भेजा, पर कई के वनवास भेजने के भाव नहीं थे और कई दोषी नहीं। राम जी को वनवास में जो भेजा उसके हित के लिए भेजा, हित के लिए। कारण वो संसार में आने के बाद जो जो कार्य करना था वो अधूरे नहीं रह जाए, इसलिए 14 वर्ष का वनवास। वो मंथरा बिंतरा दूर किए। और देखो जब भी वो कई सारी बहुएं राजघराने की, कौशल्या कई आदि सभी एक साथ चित्रकूट में गए और राम जी सबसे पहले माँ कई के पाँव छुए, कई के सबसे पहले। ज्ञानी जन सोचते जो भी मेरे काज सामने वाले कर रहा है मेरा हितैषी भी हो सकता है, और ये काम कई के सिवा और कोई नहीं कर सकता था। कौशल्या तो कैसे करे बेटा, उसने किया। पर सबसे ज्यादा प्यार भी कई का था, मीठा स्वाद भी कई ने राम जी को दिया था। गहराई तक सोचते नहीं, अपने ओर से कुछ भी बोल देते हम लोग, और ये बोलने का परिणाम ऐसा आता है कि ऐसे वचन पुनः सुनने पड़ेंगे, पुनः सुनने पड़ेंगे। कई बार होता है बहु एड़ी बोले कि कानू सुनी जे नहीं है, ऐसे बोलती है, क्यों नहीं सुनी जे? आपका तो बोया हुआ है। मिर्ची खाई है तो जबान चर करेगी, जलेगी जबान, खाना ही मत। कभी सासू ऐसे बोलती है, इतने भयानक बोलती है कि बेटी जो बहू है वो पीहर आने में भी मजबूर हो जाती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हर घर में है। संघर्ष है तो समाधान लेना पड़ेगा कि समाधान इसका कैसे मिलता है। जीवनात प्रश्न उभे राहणारच उत्तर आपण शोधायचे असतात। दूसरे को घर में मत लाना, नहीं तो तमाशा कर देगा घर का। अपनी घर की बातें घर में बैठकर प्रेम से निपटो। प्रेम की गंगा बहे, कटु वचन मत बोलो। बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत देखो। बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत देखो। जब भी सोचो किसी के लिए अच्छी बात ही सोचो। बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत देखो। एक दिन सारा मुल्क हमारा तुम पे नाच करेगा। आंधी और भाविर होगा। एक दिन सारा मुल्क हमारा तुम पे नाच करेगा। तुम में ही कोई गांधी और महावीर हो। एक दिन सारा मुल्क हमारा तुम पे नाच करेगा। तुम में ही कोई गौतम और महावीर होगा। ख्वाब हमेशा ऊंचे देखो, छोटी बात न सोचो। बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत देखो। दुनिया रूठे गम ना करना, दिल न किसी का टूटे। दुनिया रूठे गम ना करना, प्रभु न किसी से रूठे। ऐसी प्यारे बातन करना, दिल जो किसी का टूटे। ये टूटे फिर जुड़ ना पाए, दिल न किसी का तोड़ो। बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत देखो। तीनों को पाल के रखा है, तीनों को। न देखने योग्य उस आंखें वहां जाती, न बोलने योग्य तो वो शब्द बाहर आते हैं। जो नहीं करना चाहिए वो करते हो, अनुपज के असाता। उदय के जिम्मेदार आप हो और बंद के भी जिम्मेदार आप। कर्म बंद के जवाबदार आप हो। जीवन के प्रति बेजवाबदार मत बनो। जिंदगी लाजवाब होती है कि जामे शराब होती है।
जिंदगी लाजवाब होती एक जाम में शराब होती है, सलीके से पिए तो अच्छा वरना मिट्टी खराब होती है। लाजवाब जिंदगी है और लाजवाब जिंदगी पाने के बाद बेजवाबदार बन गए। कौन संभालेगा स्वयं की जवाबदारी? क्यों बेपरवाही, क्यों लापरवाही स्वयं के प्रति? बाकी कहीं जगह लापरवाही नहीं, अटैक लापरवाही। 2 मिनट की बात कहूं, ज्यादा नहीं। एक छोटा सा गांव, तालुका प्लेस जैसा, और वहां पर बहुत सारे लोग रहे, अच्छी जनसंख्या वहां भी। किसी एक व्यक्ति ने सोचा कि ऐसा मैं मंदिर बनाऊं कि जहां सारे के सारे लोग आ जावे, मंदिर में आवे एक जगह और आनंद ले उसका। तो उस व्यक्ति ने देव के नंदन कृष्ण महाराज का मंदिर बनाया। मंदिर बन गया, शानदार मंदिर बनाया, मूर्त श्री कृष्ण जी की लगा भी दी उसमें। चर्चा भी हुई, पर जो श्री कृष्ण को मानने वाले थे वे इस मंदिर में गए, राम जी को मानने वाले नहीं गए। श्री कृष्ण जी को मानने वाले लोग मंदिर में गए। उसने सोचा रहे मैं तो इसलिए सब इकट्ठा हो जाए इसलिए मैंने मंदिर किया। ये श्री कृष्ण जी का, वे भी भावी तीर्थंकर होने वाले, अभी कहीं भावी तीर्थंकर का वे भी वो आत्मा। देर सुहाना खुर्चाट नोट ने पटकनी। उसके बाद किसी ने सोचा राम जी का मंदिर बना ले, तो राम जी का मंदिर भी बन गया। तो कृष्ण को मानने वाले नहीं आए राम जी के मंदिर में, फिर वही रहा जिसके लिए बनाया जा रहा था वो वही नहीं काम। फिर महावीर जी का मंदिर बनाया, प्रतिमा लगा दी महावीर जी की। तो कोई कहता जो गहने पहनाई है अगर महावीर जी को तो उस मंदिर में हम नहीं जाएंगे। तो बिना गहने वाली प्रतिमा आ गई दूसरी, बिना गहने वाली। तो गहनों से मानने वाले लोग कहते हैं हम नहीं मानेंगे इसको, इसमें गहने नहीं है। क्या गहने नहीं? सारे प्रयास सफल हो गया। अब क्या करना, सब गांव के एक जगह लाना है। तो एक ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, ये करो सब एक जगह आ जाएंगे। क्या सुझाव दिया? एक आलीशान होटल बना लो, 5 स्टार 7 स्टार, मस्ती आएंगे। 5 स्टार चीजें 7, जहां दोनों प्रकार के भोजन बनते हैं। कहने को है बाकी नहीं है वहां, इसका तेल उधर जाता है उसका तेल इधर आता है। नहीं मां तो जहां वेज बनता है, वेजिटेरियन बनता है वहां खाते हो। दिमाग से बात निकाल देना। तो आलीशान हॉस्टल ये बन गया, बन गया होटल, और सारा गांव एक जगह आ गया। पचास आप वास्ते कई करो होटल बनाओ, क्या करना चाहिए सोचो इस बारे में। मैं किसी व्यक्ति पर बात नहीं कर रही हूँ, हर गांव के जो तमाशा है। धर्म स्थान मंदिर आए तो वहां तो झगड़े हैं, और फिर होटल में जाकर एक दूसरे के मुंह में कवल दे दे के खाते हो। यहाँ जो लड़ाया करते दो, वहां जाकर एक साथ बैठ कर मस्त करते। गलत है, मेरी बात गलत है? बाकी जगह एक जगह आ जाएंगे। यहाँ क्या होता है पता नहीं था, चाहे मंदिर हो चाहे धर्म स्थान हो। जो अपने मन वचन काया को पवित्र रखता है वही तो उसका मंदिर बन जाता है, और जिसका पवित्र नहीं बना है वो मंदिर में स्थानक में जाकर भी क्या करेगा। जहां भी मन पवित्र है, वाणी पवित्र है, काया पवित्र, बस उसके जीवन वही मंदिर बन गया। अर्जुन ने मैदान को मंदिर बना लिया गीता सुनते सुनते, और हमने मंदिर को मैदान बना दिया। कितना विरोधाभास। और हम जैन है, धन्य है आपको ऐसे जैनियों को। असाता वेदने के बार बार बंद गए। कभी शरीर सड़ता है, कभी वाणी बिगड़ती है, कभी वाणी चली जाती है, कभी आंखें चली जाती है, कभी कुछ हो जाता है। क्यों हुआ इसका निर्णय करना पड़ेगा आपको, जो परमात्मा ने दिए। इस कारण ये काम होते थे। असाता वेदने का जब उदय आता है, अमनोज्ञ शरीर की प्राप्ति होती है, जिसमें रोग से भरा है। 3.5 करोड़ रोग में लगभग 6.5 करोड़ बीमारियां है। जब तक पुनवानी है तब तक वो उदय में नहीं आई है, और उदय में आएगी तो फजीयत होगी। वो एक तो रोगी शरीर मिलेगा, पीड़ित शरीर मिलेगा, बेढंगा शरीर मिलेगा।
किसी को कुबड़ निकला है तो किसी को आगे कुबड़ निकला है, किसी का पाँव टेढ़ा है तो किसी का कुछ है। निरोगी काया नहीं मिल रही है, क्यों? औरों को असाता पहुंचा कर पूर्व में निरोगी काया मानते हो, स्वस्थ जीवन मानते हो। स्वस्थ जीवन अगर बनाना है मन वचन काया को, तो हृदय से बोलो संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हो जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू हो या ईसाई, हो जैन बौद्ध मुस्लिम, हिंदू हो या ईसाई, आपस में लगते भाई सबको गले मिलेंगे। आपस में लगते भाई सबको गले मिलेंगे। मंदिर तो एक ही है, दीपक है न्यारे न्यारे। मंदिर तो एक ही है, दीपक न्यारे न्यारे। लगते हैं कितने प्यारे, जलते रहे जलेंगे। लगते कितने प्यारे, जलते रहे जले। संकल्प को हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हमारा, इंसान हम बनेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। तुम्हीं से हमको प्यार है, तुम्हीं से ही करार है। तुम्हीं से हमको प्यार है, तुम्हीं से ही करार है। प्रभु जी तुम्हारे चरणों में जीवन की ये बहार है। तुम्हीं से हमको प्यार है। दुनिया के जितने नात थे, वो सारे सच में झूठ थे। दुनिया के जितने नात थे, वो सारे सच में झूठ थे। तेरे सिवा न कोई है, जगत के ख्वाब झूठे हैं। कदम कदम पे हाथ दो, कदम कदम पे साथ दो। हमें भी अपने साथ लो, हमें भी अपने साथ लो। तुम्हीं से हमको प्यार है। मिली नहीं हमें कहीं सांस एक चैन की। मिली नहीं हमें कहीं सांस एक
दर्द है भरा, चाह तेरे दर्श की डगर डगर पे काट है, फूल एक ना मिला गुरु जी तुम्हारे चरणों में। हर एक क्षण ये जा रहा, मौत सर पे छा रही। हर एक क्षण ये जा रहा, मौत सर पे छा रही। जिंदगी की हर घड़ी सुहानी मिटती जा रही, हर एक पल गुजर गया, हर एक पल गुजर गया। अर्चना का तुम बिना, अर्चना का तुम बिना, प्रभु जी तुम्हारे चरणों में, गुरु जी तुम्हारे चरणों में। जीवन की ये बहार है, जीवन की ये बहार है। तुम्हीं से हमको प्यार है, तुम्हीं से हमको प्यार है, तुम्हीं से हमको प्यार है। सप्ताह का आचार्य भगवान के जन्म सप्ताह का आज छठा सूर्योदय है। साधु जी ने अपनी ओर से गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा पेश की है। आज छठे दिन पर जीव दया की बात रखी, अपनी ओर से जीव दया में कुछ न कुछ करना हो। कहीं क्या था, कौन बोला था मेरे को भाई कुछ देना है, कुछ करना। हाँ तो आपको मालूम है ना वो नीचे क्या रखा है? विशाल जी आप मैंने बता दो, जो बोलने वाला है मैंने बता दो, कहीं कर लिया बाद में, बाद उनको बता दो कि अमुक है। जीव दया का बात रखी है। आज गुरुदेव को ज्यादा पसंद था, सभी को संतों को तो पसंद ही होता है। तो आज का ये छठा सूर्योदय, कल गुरुदेव के जन्म जयंती का महोत्सव होगा। 121वीं जन्म जयंती। महापुरुष कभी भुलाए नहीं जाते हैं, और जो महापुरुष नहीं है वो कभी याद भी नहीं किए जाते हैं। जिन्होंने समाज के लिए सारी जिंदगी लगाई, हर एक को शांति मिले, सुख मिले, अपना जीवन झोंक दिया बाल उम्र में, ऐसे महापुरुष की एक कहानियां है। उनकी कहानी में हानि नहीं है, और हमारी कहानी में हानि ही हानि है सारी। तो महापुरुष सारा गुणग्राम करता, तीर्थंकर गोत्र बांधने के जो 20 बोल है उसमें आता है, महापुरुषा का गुणगान करता करता कर्मारी कोटि खपावे, उत्कृष्ट परिणाम या रसायन आवे, जीव तीर्थंकर गोत्र बांधे। ऐसा स्पष्ट उल्लेख है आगमों में। तो कल महापुरुषों की जीवन गाथा गाएंगे, महोत्सव मनाएंगे, जिंदगी का, अपनी जिंदगी का उत्सव। पर महाराज सारा महापुरुष सारा सुनने के लिए नहीं, कोई भी गलत जीवन में एक चीज है तो उसका त्याग कर देना सदा के लिए है, कल के लिए। हाँ, इसी के साथ हमारे यहाँ आज जज साहब आए हैं, तातेर जी, खड़ा हो साहब। बहुत वर्षों पहले हमें नगर में मिले थे, काफी अच्छा परिचय, कुछ बरस तक नगर भी रहे इनके पिताश्री। तातेर जी, जज साहब खड़े हो जाओ। ये आए हैं, कल काफी 10-15 मिनट उनके साथ में हम बैठे थे, परिचय है मेरा, और आज आपके दरबार में आए हैं। ये कोर्ट में भी जज है, अपने स्वयं का भी जजमेंट ले रहे हैं कि कैसे जीना है। कोर्ट के जज है अपनी जगह, वो लोक व्यवस्था है, और आत्मा के जो जजमेंट लेता है वो धर्म, वो आध्यात्मिक जिंदगी हो। तो आज आप यहाँ पर आइए, जिनवाणी का जलपान किया है, परमात्मा ने जो बताया वो आपने सुना भी है, सभी ने सुना है। संभल जाओ, बस
सुनने का काम तो कर लिया, अब ग्रहण कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है वो अगला काम बाकी है। आप पधारे, इसलिए हमारे शादी मंडल की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। और भी बाहर गांव से लोग आए हैं, कोई प्रवचन पूरा होता होता आया, कोई 2 मिनट पहले आया, कोई 5 मिनट पहले आया। मन आए जब जाना सबसे पहले भागना, लेट आना सबसे पहले भागना। ये आप स्वयं का अपमान कर रहे हो। भगवान की वाणी का तो हो ही रहा है, पर स्वयं का भी इंसल्ट कर रहे हो। थोड़े सुधर जाओ, सुधरे हुए और थोड़ा पालिश कर लो, सुधर जाओ। उपवास के पचकान, खड़े हो जाओ जो उपवास वाले हैं। मुझे दिखाई नहीं देता फिर, कोई नहीं कोई नहीं, आप ही हो। उग्गैश्वरे उपवासम पचकामि तीव्रम प्यारमार्तम खाइमम साइमम अनथनम विगणम सहस्त्रागणम मात्रागणम ससमय वत्यागणम। बहुत सरे कोई 2 उपवास, कोई 3 2 उपवास साता है, कराना है, करना है। आजा स्टेज मत आजा, थारी माँ डर जाइला। आने दो, बैठ जाओ, कहीं नहीं जाती वो। इधर आओ बेटा, सो जा। ऐसे सोए तो ऐसे सो जा। साता है सा उपवास में उपवास मिलाकर 2 उपवास के पचकान छठ बत्तमाटम कादम तादम अनत्तनम विघ्नम सहस्त्रागणम मात्रागणम ससमयतन। बहुत श्रेय 3 उपवास। आयम बिल उगैश्वरे आयम बिलम पचकामि कियम परमात्मम कायम सायम लिवालेण मुक्तितम गुरु अबुट्टियागणम सहस्त्रागणम मात्रागणम ससमयवत्यागणम। बहुत श्रेय, बहुत श्रेय। एकासन साता है सा आपने करो। कैसा मस्ती भरा जीवन है। बचपन इसीलिए तो मांगते वापस, लहानपन देगा देवा, टेंशन नहीं किसी बात का। हाँ, एकासन ना, एकासन के आयम्बिल के करा दिए ना, एकासन के पचकान। एकासन व्यासना, अच्छा साता है भाई जी, साता है सा आपने भी। उगैश्वरे एकासनम पचकामि तीव्रम प्यारमार्तम खाइमम साइमम टकरावरा। 3 हार का पचकान अनत्थणम भुगणम सहस्त्रागणम मात्रागणम ससमय वत्यागणम। वो श्रेय उसे उठ जा बे, जीव नीचे ऊपर होने लग गया। जा हटा हट हट देखो, आओ आओ आप भी आओ। व्यासना, आज के सामूहिक पचकान भोजन में झूठा नहीं डालना। भोजन करते पहले अवलोकन करो कि थाली में जो चीज आई है वो शुद्ध है क्या, या कोई कीड़ी, कोई लट, कोई मकोड़ी, कोई और कुछ आया तो नहीं है, देख कर खाना। भोजन में झूठा भी नहीं डालना। और जाते वक्त चप्पल अपनी से ले जाना, किसी और की मत ले जाना। समय हो गया इसलिए भागता दौड़िया। हाथ जोड़ो मत जोड़ो, ये तो कंपलसरी पचकान है आज। 10 भंते परिक्रमा में निंदा में गरिया में। वो श्रेय 11 उपवास के पचकान। साता हो बेटा, घबरा गई थोड़ी, मौसम भी अनुकूल नहीं है अभी। 11 करना है कक्का, साता है। 2 मिनट बैठ जाओ ना। अनादि से दुनिया में तप ही महान था, तप ही महान था, आज भी है और कल भी रहेगा। अनादि से दुनिया में तप ही महान था, तप ही महान था, आज भी है और कल भी रहे। तप ऐसी शक्ति है प्रभा प्रभ मुख से निखर जाती है। यह काम किशोरों का हिम्मत कायर की बिखर जाती है। प्रभु के तो भक्तों का, प्रभु के तो भक्तों का तपस्या में ध्यान था, तपस्या में ध्यान था, आज भी है और ही कल भी रहे। मन वश में हो तप से सदा ही सदा विषय हार जाता है। लब्धि हाजिर तप से अगर संग क्षमा भाव आ जाता।
मुक्ति को जाने का, जाओ ना के, हाँ आवाज आई जरा जोर। मुक्ति में जाने का तप एक यान था, तप एक यान था, आज भी है और ही कल भी रहेगा। अनादि से दुनिया में तप ही महान था, तप ही महान था, आज भी है और कल भी रहेगा। हर्ष बोलिया जाकर तपस्या करनी पड़ेगा, तो हर्ष प्रकट करिए। अभी ठहरो बेटा। हाँ, बच्ची के रिश्तेदार, माता पिता भाई खड़े हो जाओ। थाने तपस्या नहीं पचकाऊं मैं, दीक्षा पचकाऊं। और कोई है भाई बहन सभी, नौनिहाल का परिवार, बच्चे का नौनिहाल का परिवार, हाँ टाटिया परिवार। और है कोई? मंगल पाठ होने के बाद टाटिया सा सब मिलकर मने मिल जाओ। भाग कोई जाइजो मत, ये संबंधी तेरा रिश्तेदार जो भी है भाग मत जाइजो करो, मिलना बाद में। और अब ये राजू बाबू आज्ञा पचकाऊं, आप आज्ञा है ना माता जी, आज्ञा है पचका दूं, पचका दूं। बहन है ना छोटी को बड़ी, दादी दादी सा बडेरा बेटा है, दादी से आज्ञा है भाई जी पचका दूं। आप भी तफसीन, पोती भी तफसीन, क्या है परिवार है। नाश्ता कर कर तो थाना मुंडा में तो प्रसन्नता नहीं। देखो बच्ची तपस्या में हंस रही, मुस्कुरा रही, थाना मुंडा ने कही होती ना, देखो कैसे आ गया बेटा, आ गया। देखो सत की ओर, इन्हें देखते ही कम से कम हंसो छोड़ो। चाहता है ना, करा दो। 10 में 1 मिलाकर 11 के पचकान, 10 में 1 मिलाकर 11 के पचकान। बोलो इन्हें क्या देना चाहिए? धन्यवाद। आवाज बोलो इन्हें क्या देना चाहिए? धन्यवाद। 10 में 1 मिलाकर 11 के पचकान। 24 बत्तमत्तम कादम अनत्थनम गणम सहस्त्रागरणम महत्रागरणम सब समाई वत्यागरणम वो श्रे बोलो बेटा अप्पाड़म वो श्रीराम। खाने वाले को आशीर्वाद। विराज अब इसका संघ के स्वागत कैसे करते हैं? आपके तपस्या की बोली होती है क्या? यहाँ कैसा रिवाज है मुझे मालूम नहीं। इनको माला पहनना नहीं, जिसकी बोली तो होगी। तेला 3 उपवास कार्तिक पूनम तक करना पड़ेगा, 3 उपवास। माला पहनने का वही अधिकारी है जो तप करता है कोई तेला वाला? तेला में ले तो स्वागत उनकी ओर से होगा बच्चे का। मास्क मनाई को बाबूजी हटाइए हाल तो बेल है थेले हो क्यों कही दियो दूजी कने हाथ बता अपना कने ले मैं थाने पचको मने आनंद आ आपने पचका ने तेला। इसके आगे कोई है 4 उपवास वाला? खुले खुले नहीं, कंटिन्यू। तेला कितना है भाभी? ज्योति भाभी कितना है? तेला में लिया है तो बोलो न चोला। भारती भाभी बोलो मारो हेला। तेला और कोई है? तेले के आगे 5 स्वास्थ्य देख के निर्णय हमारी बात में आई जो मती। 5 उपवास, 9 उपवास खुले खुले नहीं है, ध्यान रखना। अभी जौहरी की दुकान लगा के बैठे, ऑपरेशन के बाद पता नहीं कौन सी दुकान रहेगी। बाबूजी 2 ही बोले हुए, मास्क मन वाली है, छोटा में मत मान जाओ। 9 उपवास, 9 उपवास 1 बार, 9 उपवास 2 बार, 9 उपवास 2.5 बार, 9 उपवास 3 बार। आइए तपस्या आइए। अच्छा आप ज्योति जी आओ गा दिया। अच्छा माला माला साहब
एक मिनट सामयिक में हो आप? सामयिक में नहीं है ना? अच्छा, स्वागत है। सामयिक में हो तो स्वागत नहीं लेना, व्रती हो फिर। हर्ष हर्ष जय जय हर्ष हर्ष। जय जय साता मनकुंड नहीं दे माड़ा देख साण माड़ आई है खाऊं वाला अनुकुंड दे बैठ। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। शुरुआत तो की है आपने, देखिए आगे क्या क्या नज़ारा आता है। हाँ, और कोई पचकांड रहे हैं? दया दया, आज दया दिवस है। बैठा ना ग्राहक ढूंढो। सब पच्चे ही छे और है ही दया कैसे? दया वाले 3:25 हाँ, शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। अत्र विराजित माँ सती जी उनके चरणों में कोटि कोटि वंदना। बहुत अच्छा संयोग चल रहा है। कल भी हमने 3 महापुरुषों की जयंती मनाई। आज भी बहुत अनूठा संयोग आया है। आज 11 की पचकावनी है। वैसे ही हमारे संघ में आज बहुत उच्चतम पद पर विराजित ऐसे संघ या हम कह सकते हैं जैन समाज के भूषण श्रीमान साहब तातेड़ जी साहब, जो कि मुंबई, तेलंगाना और गोवा हाई कोर्ट के मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3 नंबर के वरिष्ठतम जज है। आज हमारे लोनाला संघ का अहोभाग्य है। आप कल लोनाला में आपके परिवार के साथ पधारे थे, लेकिन छुट्टियां मनाने के में भी उन्होंने गुरुदेव के सानिध्य में पधारना जाना उचित समझा। कल मुंडावरे पधारे थे। संघ की विनंती उनको जब मालूम पड़ा महासती जी यहाँ विराजमान है, तो कल शाम को ही पूरे परिवार के साथ वो यहाँ पधारे और उन्होंने आज भी पूरा परिवार के साथ जिनवाणी सुनने के लिए पधारे। संघ आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता है। मैं संघ के सभी पदाधिकारियों को विनती करूंगा, आप कृपया उनका स्वागत करें। पधारो साहब। जी, हर्ष 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 हर्ष। तातेड़ साहब, मैं आपको विनंती करूंगा, तपस्वी संघ की ओर से जो तपस्वी का स्वागत करना है वो आपके करकमलों द्वारा हो। माला दो ना, स्वागत करूँ तो। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे मालूम। हाँ, मारा हाथ तो एक बार आप भी ले जो, तब सा करके। हर्ष हर्ष। तपस्या करने वालों को वैसे ही आज इस धर्म सभा में हमारे जैन समाज के भामाशाह दानदाता आर.के. लुंकड़ साहब भी पधारे पुणे से, जिन्होंने नजदीक ही हमारे कामशेट और वडगांव के बीच में एक विहार धाम खोला है और महासती जी ने भी उसका लाभ लिया। तो संघ की ओर से मैं आपका भी स्वागत करना चाहता हूं। कृपया आगे पधारें लुंकड़ साहब। और वहां पे मैं बताना चाहूंगा, व्यवस्था बहुत अच्छी है, साताकारी व्यवस्था है वहां पे। मैं तो क्यों, आप रुको बटे। हाँ जी, हर्ष हर्ष। आप हमारे टाटिया जी के ब्याई जी भी हैं। सबारे ब्याज जी घरवाला रहे, माने तो श्रावक जी है। बराबर है ना बहू? माने तो श्रावक का माना वास्ते। विराज अब क्या सूचना रही है क्या कुछ और? कोई खरो योगे खरी इरी जीव दयारो क्यों नहीं तने के पट करना। कल निवि दिवस है। निवि में ज्यादा से ज्यादा नाम लिखा है। अभी तक काफी नाम आ गए हैं और भी नाम लिखा है निवि में। नीचे जो फूड डोनेशन बॉक्स रखे थे, तो काफ़ी लोगों ने फूड लेके आए हैं, रोटी दूध। सो सबको धन्यवाद। सो दैट्स
विशाल जीवदया में बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो लायंस पॉइंट हो या पुणे मिशन हो, वहाँ पे जो भी बेवारस कुत्ते हो या गाय हो, वो रोज उनको वहाँ पे जाकर दूध रोटी या खिचड़ी वगैरह वो अपने स्वखर्च से भी और कोई संस्था से वो जुड़ा है, उनके द्वारा वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और संघ ने भी उसको अच्छी साथ दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर गांव से पधारे हुए सभी मेहमानों का श्री संघ स्वागत अभिनंदन करता है और बाहर गांव से पधारे हुए सभी दर्शनार्थियों को विनंती है कृपया संघ को सेवा का लाभ दे, दोपहर की गौतम प्रसादी का लाभ दे। ताथेड़ जी विशेषता आपको परिवार को भी हम, आप सात्विक आहार का कहा है, आपने कल सात्विक आहार वहां का और महेश ने मुझे बताया कि दोपहर का भी आपका वहां है, तो हमको संघ को लाभ जरूर दे। आज दोपहर की गौतम प्रसादी हमारी विनती है। लेन जाई जो आज की मिति श्री अमोल जी पुष्कर जी नहार इनकी है। सभी बाहर गांव से पधारे हुए मेहमान लाभ जरूर ले। लुंकड़ जी नीचे प्रसाद लीजिए। हो गया? हाँ हाँ, न्याय जी है, सगा जी है, सगी जी है, सब है, पर शरण तो तीर्थंकर अनंत ज्ञानियों के शरण है। अब प्रसाद मिलेगा आपको, परमात्मा के द्वारा दिया गया प्रसाद जो सबको तसल्ली दे और सद्बुद्धि दे। लिया तो सद्बुद्धि, नहीं लिया तो एज इट इज, जैसे है वैसे। मरसा हाँ इसके बोलने के, हाँ बोल। आज की प्रभावना श्री अमोल जी नहार और श्री राजेंद्र जी टाटिया इनकी तरफ से है और आज की पचकावनी निमित्त श्री राजेंद्र कुमार जी टाटिया इनकी तरफ से वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ 11,111, जीवदया में 5,101 और महिला मंडल में 5,101 श्री संघ की तरफ से धन्यवाद। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, सीधे बैठो, आंखें बंद करो। मैं अकेला ही हूँ ऐसा समझ के बैठो और भीतर आंखों में परमात्मा की छवि स्थापित करो और वहाँ पर प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आपकी देशना हम सुन रखे हैं, हमें भी सद्बुद्धि आवे और हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए, इसलिए आपसे भी कुछ प्रसाद चाहते हैं। मुस्कुराते हुए श्रीमिंदर भगवान ने आपके लिए प्रसाद बांटने का प्रारंभ किया है। बड़े करुणा भरे हृदय के वे परमात्मा श्रीमिंदर भगवान वे आपको प्रसाद दे रहे। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका शुभ हो। प्रसाद बरसने की तैयारियां, सावधान, भीतर में एकाग्र हो जाओ। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोयसो वसाहुणं। एसो पंच नमकारो सब पावपणासनम मंगलाणं च सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम। चैता भारम वासम चक्रवर्ती महिड्यो संति संति करेलोए पत्तो गई मुणुत्रम। नमो दंसनस्स, नमो नाणस्स, नमो चरितस्स, नमो तवस्। गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साखु मंगलम, केवली पन्नतो धमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धमो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। एक साथ एक सुर। अरहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। देवगुरु धर्म को वंदन। या तो वज्रासन में बैठो और घुटने का प्रॉब्लम है तो सुखासन में बैठो। उठ बैठ के कोई वंदन नहीं करेगा।
कोई खड़ा नहीं होगा, या तो वज्रासन में बैठो या सुखासन में बैठो, घुटनों को प्रॉब्लम है तो बस आपके भाव देव गुरु धर्म के तक वहां से पहुंच जाए। एक सुर एक आवाज, देव गुरु धर्म को वंदन। तीखो तो परायणं परायणं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेय्यां भजवासामि मते तीखो तो परायणं परायणं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेय्यां भजवासामि मते तीखो तो परायणं परायणं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेय्यां भजवासामि मते वन्दामि। बोलिए जिन शासन देव की। श्रवणी पूज्य श्री अर्चना श्री जी महाराज साहब की, सब संत सखियों की जय जिनेंद्र। इसके बाद बच्चों का शिविर होगा, सभी बच्चों को स्थानक में भेजें।